हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हमारा लास्ट सेशन है इस चैप्टर का। चैप्टर 14 है वो कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, हमने काफ़ी कुछ वीडियो बनाए हैं, काफ़ी कुछ हमने लर्न किया है, लेकिन मेथड हमारे पास हमने शायद 4 या 5 मेथड ही लर्न किया। सो इसलिए पूरा चैप्टर है वो 4 और 5 मेथड में इंक्लूड है। सो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। हमने मीन, मीडियन, मोड सभी की जो मेथड है, जो फॉर्मूला है, वो सभी हमने क्लियरली देख लिया और उसके एग्जाम्पल भी हमने कर लिए। अब हमारे पास एक लास्ट मेथड है, वो है ग्राफ वाली मेथड। सो यहाँ पे आपको जो भी डेटा है वो ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। ठीक है, जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे करना है। अभी मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा, लेकिन आपको अलग से ग्राफ पेपर है वो लेने हैं। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ग्राफ पेपर अलग से दिया जाएगा, तो आपको वो ड्रॉ करना है। सो ऐसा मत समझना कि भाई ग्राफ वाला क्वेश्चन है वो नहीं करना है। ये इजी होता है क्वेश्चन। ओके, चलिए एक लास्ट मेथड है वो हम देख लेते हैं। द एनुअल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय 30 शॉप्स ऑफ अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन अ लोकेलिटी। यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट दिया गया है, लाख्स में है, जो भी वैल्यू है, मोर देन और इक्वल टू 5, मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन और इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पे क्लास बना सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम क्लास बनाए तो 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 और 40, 35 to 40। ओके, अब हमें यहाँ पे एक और कॉलम है वो ड्रॉ करना है, वो है हमारी नंबर ऑफ शॉप्स। अब देखो ये आपको फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी सी उल्टी प्रोसेस करनी होगी। कैसे? रिवर्स प्रोसेस में हमें क्या करना है कि यहाँ पे ऐसा लिखा है मोर देन इक्वल टू 5, मोर देन इक्वल टू 10, लेकिन हमारा जो रेशियो है वो क्या है, 5 और 10 के बीच में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 30 माइनस 28। तो अब 5 और 10 के बीच में जो शॉप्स होगी वो कितनी होगी, 2। 28 माइनस 16, तो यहाँ पे होगी 12। 16 माइनस 14, 2। 14 माइनस 10, 4। तो इस तरह से हमें सभी है वो यहाँ पे नंबर से वो लिख लेने हैं। ठीक है, तो आपके पास दूसरी कॉलम हो जाएगी। और यहाँ पे आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी है, तो वो तो आपको पता ही है कैसे करनी है। यहाँ पे 2 एज इट इज़ लिखेंगे, फिर 2 + 12 40, 14 + 2 16, 16 + 4 20। सो इस तरह से आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ग्राफ पे ड्रॉ करना है, आपको ग्राफ है वो प्लॉट करना है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे जो नीचे है वो हमें लोअर लिमिट्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, जो लोअर लिमिट है वो हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। और यहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे लेनी है। ठीक है, बाद में नंबर ऑफ शॉप्स के लिए भी हम ग्राफ है वो प्लॉट करेंगे, लेकिन अभी एक के लिए ही करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो दोनों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है ये टेबल और ये चार्ट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे जो टेबल में है वो मोर देन इक्वल टू 5, यानी हम ले सकते हैं 5। ठीक है, तो 5 के सामने कितनी है, 30। तो यहाँ पे आप ग्राफ पे 5 और यहाँ पे 30 पे आपको राउंड यहाँ पे सर्कल करना है। ठीक है, यहाँ पे 5, 10, 15, 20 ले लीजिए, यहाँ पे भी 5 के रेशियो में ले लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट है 10 और 28। तो यहाँ पे 10 है, तो फिर यहाँ पे देखो 30 के नीचे जो भी होगा
वो क्या होगा, यहाँ पे एक और दो लाइन नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा 28 होगा, ठीक है। बाद में 15 और 16, तो यहाँ पे 15 ले लीजिए, ओके, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 16। तो इस तरह से आपको सभी है वो ड्रॉ करके जाना है, ठीक है। और जब वो ड्रॉ हो जाए तब एक जैसी भी लाइन बन रही है वो लाइन आपको पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन है वो सिर्फ ड्रॉ करनी है। सो इस तरह से एक लाइन है वो आपके पास है वो हो जाएगी, ठीक है। अब समझ में आ गया, ये एक थी लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब सेकंड है वो हमने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है, जो नीचे की लाइन है, ठीक है, 2, 14, 16, 20, तो वो हमें मेज़र करनी है। अब यहाँ पे चलो देख लो लास्ट डिजिट क्या है, यानी 5 के सामने, सॉरी यहाँ पे आपको जब जो बिगर वैल्यू है वही आपको रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। सो 10 में क्या है 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2 पॉइंट हो गया, ओके। फिर है 15 के सामने है 14, तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे क्या है 14 है। फिर बाद में यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 16 है, 25 और 20, 25 और 20। सो इस तरह से यहाँ पे आपको दूसरा भी जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर लेनी है। और यहाँ पे जो बीच की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, मीडियन होगी, ठीक है। 15 और 20 के बीच यहाँ पे 17.5 आ रहा है, तो वो हमारा मीडियन का आंसर होगा। समझ में आ गया आपको कैसे करना है? तो हमें सिर्फ मीडियन है वो रिप्रेजेंट करना है, आपको कुछ नहीं है, सिर्फ ग्राफ है वो प्लॉट करना है, ओके। अब है एक्सरसाइज 14.4। तो यहाँ पे हमें डेली इनकम बताई गई है 100 to 120, 120 to 140। तो हम हाँ नीचे देखते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू अ लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो यहाँ पे लिखा है लेस देन अ टाइप, तो हमें यहाँ पे कंपलसरी लिखना होगा कि लेस देन 120 है, लेस देन 140 है, लेस देन 160 है, 180 और लेस देन 200 है, ओके। और यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें पता ही है जो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करते हैं 12 प्लस 14 26 प्लस 8 34 प्लस 6 40 प्लस 10 50, ठीक है। तो हमारे पास ये टेबल है वो कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखिए टेबल में 120 140 160, तो हम आगे का ग्राफ है वो कट कर सकते हैं और इस तरह से हम 100 120 140 160 180 ऐसे हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम 5 का रेशियो ले लेंगे, 5 10 15 20 25। तो अब क्या करेंगे चलिए दोनों में से एक एक वैल्यू लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू 120 और 12, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 120 और यहाँ पे 12। सो 10 से ऊपर 2 लाइन, तो यहाँ पे आ गई 12। फिर है 140 और यहाँ पे है 26, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 140 और 26। फिर है 160 और 34, 160 यहाँ पे है और 34 यहाँ पे है। सो इस तरह से आपको ग्राफ है वो प्लॉट करके सिर्फ बता देना है, ठीक है। कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यू है। 5 वैल्यू को जब आप ड्रॉ करेंगे तब ये पूरा जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आपको तो बस सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे ये क्वेश्चन करने में। तो आप बाहर से ग्राफ पेपर ले लीजिए और ये कर लीजिए।
क्वेश्चन 2 है, उसमें हमारे पास टेबल में कुछ मेडिकल चेकअप है कि किसका वेट कितना है, उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो ऐसा एक चार्ट हमें दिया गया है। अब हमें करना है ड्रॉ अ लेस देन टाइप ogive for the given data, hence obtain the median weight from the graph and verify the result by using formula. ओके, तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले देखो हमें मीडियन भी फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं, और ग्राफ से भी हमें निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ले लीजिए वैल्यू 38, 40, 42, तो ये सभी वैल्यू यहाँ पे ले लीजिए, और यहाँ पे 0, 3, 5 है, तो हम 0, 5, 10 और 15 वो हम ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि अब एक एक देखते जाना। 38 तो 0, तो यहाँ पे ही 0 हो जाएगा। 40 और 3, तो 40 से लेके यहाँ पे 3 पे सर्कल, 42 पे 5, तो यहाँ पे 5 का सर्कल। सो इस तरह से आपको सभी है वो प्लॉटिंग कर लेने हैं सर्कल, ठीक है। अब बाद में देखो क्या हमें करना है, हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी जो n वैल्यू है वो लास्ट है वो 35 है, ठीक है। तो लास्ट वैल्यू 35 है, तो 35 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास 17.5 वैल्यू है वो होगी। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे 15, 16 और 17, तो यहाँ पे 17.5 है, वहाँ से एक सीधी लाइन करनी है और यहाँ पे आके इसको जॉइंट हमें कर देना है, ताकि हमारा एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर मीडियन आपको फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना होगा, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। L हमें लेना है 46, n/2 हमने फाइंड आउट किया 35/2 यानी 17.5, और CF वैल्यू है वो है 14 और F वैल्यू है 14, ठीक है। H है वो वैल्यू है 2। सो अब हमें करना है क्वेश्चन 3। तो फॉलोइंग डेटा गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ अ विलेज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमें क्या करना है, मोर देन तो सभी में हमें चार्ट में लिखना है, टेबल में मोर देन इक्वल टू 50, मोर देन इक्वल टू 55, 60, 65 इस तरह से, ठीक है। और वही सभी डेटा हमें यहाँ पे नीचे रिप्रेजेंट करना है 50, 55, 60, 65, 70। और यहाँ पे देखो अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मोर देन वर्ड यूज़ किया है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हमारे पास फाइनल है वो क्या है, 100 है, तो आपको यहाँ पे 100 लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे मोर देन की बात की है। फिर 100 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 98, उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये उल्टी प्रोसेस हो जाएगी। ये एक ही क्वेश्चन में ऐसा है, सो आपको ये अच्छे से याद रखना है। फिर जो भी वैल्यू है वो आप प्लॉट करते जाओ। 50 के सामने क्या है, 100, तो चलो यहाँ पे देखो 50 और ऊपर देखो 100, सेकंड वैल्यू है 55, सो ऊपर है 98। सो पूरी तरह से जब आप यहाँ पे 6 जो डेटा है वो अपलोड करोगे तो इस तरह से कुछ ग्राफ है वो बन जाएगा, ओके। सो तीनों ग्राफ है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। टेक्सचुअल एग्जाम्पल भी हमने कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका होता है ओवर। फाइनली हमारा जो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, ठीक है। बहुत सारी कैलकुलेशन है लेकिन मेथड है वो इजी है। सो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तब तक के लिए ये पूरा चैप्टर है आप लर्न कर लीजिए। ओके, थैंक यू।